नमस्कार, जय श्री राम। क्या हालचाल। मैं हरिओम चौधरी, आपका दोस्त, आज आपके सामने लेकर आया है कक्षा 9वीं की प्रश्न वाली यूनिट फर्स्ट की प्रश्न वाली 1.5, जिसको हम बड़े ही सरल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं शुरुआत। तो चलिए जरा देर ना लगाते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा और तीसरा जो सवाल है उसको सोल्व करते हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि कोष्टक के अंदर 64 दिया है ना, कोष्टक के अंदर 64 दिया है, उसकी घात दी है 1/2। आप इस बात को जरा सा धैर्य से समझो। मैं कहना क्या चाहता हूं कि करना कुछ नहीं है। जब हम सोल्व करेंगे ना इसको, तो ये जो 64 है उसको ऐसे रूप में हमें बदलना है कि जैसे ये 1/2 है ना, ये नीचे 2 है, तो यहां ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जिसकी घात 2 हो। क्या बोल रहा हूं मैं, उस बात को समझो कि यहां 64 को इस प्रकार से आपको लिखना है ना। तो एक सीधा सा तरीका कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है ना, 8 × 64। मतलब अगर मैं आप बोलो तो यूं लिख दूं 8 की घात 2 पूरे कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, उसके बाद 1/2 ऐसा लिख दूं मैं। इतना तो क्लियर है ना। हो क्या रहा है, इसका 64 का वर्ग करा, मतलब 64 को मैंने लिख दिया 8 × 8 बराबर 8 की घात 2, है ना, 8 स्क्वायर। यही कराना मैंने, कुछ अलग नहीं करा, वही करा। ठीक है। आप एक बात बताइए मुझे कि जब मैं 8 को इस प्रकार से लिख सकता हूं 2 × 1/2, कोष्टक के अंदर जहां ये लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो 2 है वो मल्टीप्लाई होते हैं बाहर के 1/2 से, या बाहर कोई सी संख्या उसके बाहर वर्ग होगा ना, उन संख्या से हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो ये 2 से ये 2 गया, आपका आंसर क्या आया, 8। खत्म। कितना सरल रूप है। आपको करना क्या था कि ये 2 है ना, इस वाली की घात 2 लानी है, सीधी बात। अगर यहां 5 है तो यहां कुछ ऐसा जादू दिखाऊं कि इसकी घात 5 बन जाए और ये कट जाए, ऐसा कुछ लेके आऊं। इसका भी सीधा सा सोल है भैया, सोल्व करते जरा इसको भी हम, है ना। आप बताइए 32 को अगर मैं यूं गुणनखंड के रूप में करूं तो ऐसा हो सकता है 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5 की घात 1/5 लिख सकता हूं ना। समझे ना, यही इसमें भी हो रहा है, कुछ अलग नहीं है ना। घात 2 बनानी थी इसलिए 2 करा, इसको इसलिए इस प्रकार से बता रहा हूं आपको क्योंकि यहां 5 बनानी। अगर मुझे इसकी 3 बनानी है तो मैं भी ऐसा कुछ करूंगा कि यहां पर ऐसी संख्या है जिसकी घात 3 लगाऊं। इसी प्रकार से यहां 2 आया, 2 की घात 5 आ गई, ये 5 हो गया। ठीक। अब इसको बड़े आसानी से सोल्व कर देंगे कि 2 की घात 5 × 1/5। समझे ना, मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर है ये नीचे, कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 2 आपका आंसर है। ठीक है। अब ये जरा सोल्व करते हैं हम, है ना। 125 की घात वो बोल रहा है 1/3। आप एक बात बताइए, अगर मैं 5 × 5 × 5 3 बार लिखूं या इसको 5 की घात 3 लिख दूं तो चलेगा। और हमें इसकी घात 3 बनानी है क्योंकि यहाँ 3 है, इसको हमें खत्म करना है, कुल मिला के इसका काम तमाम करना है। तो चलिए कर देते हैं कि भैया मैंने कर दिया 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3। सोल्व, खत्म, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 5 की घात 3 × 1/3, ठीक, गया, खत्म, है ना। आपका आंसर क्या आ गया, 5 हो गया, खत्म। कितना आसान, कितना सरल भाषा में आपको इस चीज को मैंने समझा दिया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं, देर ना लगाएं। प्रश्न क्रमांक 2 पे आई, देर ना लगाएं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, सोल्व करो जरा, कि 9 की घात बोल रहा है 3/2। आपको एक बात मैंने समझाई है, इसको ऐसे रूप में बदलो, है ना। ये ब्रैकेट लगा देता हूं भैया, कभी नहीं लगाया हो तो। इसको ऐसे रूप में बदलो कि नीचे की जो संख्या है वो हट जाए। पहली प्राथमिकता में पहली कोशिश ही यही करना है हमें। तो आप बताइए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की घात 2 और पूरे की घात 3/2। जब भी ये ब्रैकेट खुलता है ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 2 × 3/2, 2 से 2 गया, 3 की घात 3,
क्या आ जाएगा 27 मेरे हिसाब से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 को 3 टाइम करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 3 टाइम करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, जो आपके आ चुका है। आया समझ में। दूसरा सवाल भी ऐसा ही, देखो मैंने पहले ही बोला है कि नीचे जो है ना इसको खत्म करने का प्रयास करना है, और कुछ भी अलग से नहीं करना है। ये क्या बोल रहा है कि 32 32 की घात 2/5। चलो भैया करते हैं सोल्व। इसको भी सोल्व करना सरल। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले 32 वाला तो अभी थोड़ी देर पहले करा हमने, ज़्यादा देर समय नहीं हुआ है ना। तो 32 का क्या है, 32 को हम लिख सकते हैं ना सीधे 2 की घात 5, समझ रहे हो आप, पूरे की घात 2/5। अब यहाँ फिर मैं ऐसा कर दूँ, ये बाहर भैया निशान बराबर लगा दे, है ना। या फिर ऐसा लिख दूँ कि 2 की घात 5 गुणित 2/5, ये से ही गया। तो क्या बचा 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 2, तो क्या आ जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणित 2 बराबर 4 उत्तर। अगला ये भी बहुत सरल है, 16 की घात कोष्टक के बाहर 3/4। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात 4 और इधर 3/4। कैसे हुआ अभी बता दूं, ये 16, ये 2, ये 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, खत्म। 1 2 3 4 मतलब 2 की घात 4, समझ गए, हटा दे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की घात 4 गुणित 3/4, 4 से 4 गया, 2 की घात 3 मतलब 8 उत्तर, खत्म। 2 की घात 3 मतलब 8 आंसर आ गया इसके। ये वही 3 5, अरे सेम टू सेम दे दिया, कुछ भी नहीं अंतर भी नहीं दिया यार, थोड़ा तो दया देखना था उनको, है ना, कुछ भी नहीं करा उन्होंने तो। 125 की घात माइनस का 1/3, बड़ा सरल है। 5 की घात 3 की घात माइनस का 1/3, या फिर मैं इसको लिख दूँ 5 की घात 3 गुणित माइनस का 1/3, 3 से 3 गया, उत्तर आ गया आपके 5 की घात माइनस का 1, या माइनस का 5 भी कह सकते हैं, ठीक है, खत्म। चलिए जरा प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। चलिए जरा प्रश्न क्रमांक 3 के 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों को भी जल्द से जल्द आसान भाषा में समझते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, सोल्व करते हैं पहले सवाल को, जरा हल करते हैं भाई साहब। एक बात बताइए, 2 की घात 2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, गलती ना हो, 2 की घात 1/5, ठीक। करना कुछ नहीं, जब हर समान होना, हर समान है उनका गुणा करना है, तो उनकी जो घात रहती है ना हमेशा जुड़ जाती है। कैसे, ये दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना, पहले लिख दूं भले, 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5 हो गया। अब ये 2 तो ऐसा कैसा आ गया, हुआ क्या, ऊपर ऊपर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों की घातें जुड़ जाएगी, है ना। x की पावर m, x की पावर n, इन दिस सिचुएशन x की पावर m प्लस n, ये होता है ना। आपको बताऊं तो x की पावर m, x की पावर n, अगर इसी इक्वेशन बनती है, ऐसी मतलब स्थिति बनती है, तो m और n क्या होता है, जुड़ जाते हैं, m प्लस n होते ना। इसको m और n समझो, इसको x समझ लो, वही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया प्लस 1/5। अब कुछ नहीं, ये 2 तो ऐसा कैसा, एलसीएम तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, आपके उत्तर आ चुका है 2 की घात 13/15, यही आएगा बिल्कुल सरल भाषा में। 2 की घात 13 क्या हुआ, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में नीचे गुणा, तो तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, है ना, ये जोड़ का निशान है बीच में। 2 की घात 13/15 आपका आंसर आ गया। अब ये क्या दिया है भैया, ये क्या तोप है, 1 की घात 1/3 की घात 3। देखो जब भी उलट गुणित करते हैं ना, ऊपर ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाता है। होगा क्या, ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, ये पूरा सवाल ऐसा है, जब इसको ऊपर ले जाए, सोल्व कर रहे हैं ना भैया, जब इसको ऊपर ले गए तो 3 की घात माइनस का 3 गुणित 7, 7 ऑलरेडी था इसे, है ना, मल्टीप्लाई में ही था, कोष्टक के बाहर था, अंदर करोगे मल्टीप्लाई में,
तो कुछ भी 3 की घात 21 माइनस का आ गया, बड़ा ही सरल। चलो भैया इसको देखते जरा, इसको सोल्व करते हैं। 11 की घात 1/2/11 की घात 1/4। चलो ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताओ कि ये 11 की घात 1/2, इसको जब उलट गुणित करके ले जाऊंगा तो घात माइनस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 11 और इसकी घात माइनस का 1/4। देखो अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि अगर यहां संख्या समान है तो घातें जुड़ती हैं, या जो चिन्ह घटने का है तो घटती है, या माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगी। गुणे में दोनों संख्या नीचे की समान है भैया, तो ये 11 ऐसा का ऐसा 1/2 माइनस 1/4, 11 ऐसा का ऐसा, कुछ नहीं, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 एकम 2, और इन दोनों का आपस में गुणा, 4 दूनी 8, यहाँ कर लें, है ना। तो 11 की घात 2/8, यहाँ इसको लिख दो 11 की घात 1/4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 ऐसा कैसा, 11 की घात 2/8, मैंने 2 के पहाड़े से काटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 11 की घात 1/4 आपका आंसर आ चुका है। हो गया सवाल खत्म। चलो ये इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां थोड़ा सा अलग है, यहां क्या हो रहा है, ये जो घाते हैं समान है और हर क्या है अलग अलग है। क्या हो रहा है, घाते समान है, सॉरी हर क्या, घाते समान है, संख्या अलग अलग है ना। ऐसा कभी भी हो तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया और सरल उपाय है इसका। घात हमेशा ऐसी कैसी रह जाएगी, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई। तो 56 की घात 1/2 आपका आंसर है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं लेता हूं विदा, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। अभी के लिए जय श्री राम।